हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है फिगर डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल line segment is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find number 1 the distance around the track along its inner edge, और number 2 the area of track, और दूसरा हमें निकालना है द एरिया ऑफ द ट्रैक। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप थोड़ा क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या है कि रेसिंग ट्रैक है। रेसिंग ट्रैक होती है जहां एथलीट जो है वो रेस लगाते हैं। तो उसकी लेफ़्ट और राइट एंड जो है वो सेमी सर्कुलर हैं। तो इसका जो लेफ़्ट और राइट जो एंड हैं वो सेमी सर्कुलर हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट, जो अंदर वाली जो पैरेलल लाइन है उनके बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो एंड वाले जो हैं सेमी सर्कुलर छोड़ के, उनके बाद जो पैरेलल जो लाइन सेगमेंट हैं उनके बीच में जो अंदर वाली जो लाइन है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। और जो बाहर वाली हैं और उनकी लेंथ जो है वो 106 मीटर है। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है इनकी लेंथ जो है वो 106 मीटर है, और इनके बीच में जो इनर जो लाइन सेगमेंट है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। और ये जो ट्रैक है इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो विड्थ है वो 10 मीटर है। तो हमें निकालना है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज। हमें निकालना है कि कितना डिस्टेंस है इनर एज का, अंदर वाला जो है जो ट्रैक है उसके अलॉन्ग जो है वो कितना डिस्टेंस है। तो एक तो ये निकालना है, दूसरा हमें निकालना है एरिया ऑफ द ट्रैक, पूरे ट्रैक का एरिया निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। इन फिगर गिवन दैट, अब हमें फिगर में क्या दिया है, इनर डायमीटर। अब जो आप देख सकते हो कि जो इनर सेमी सर्कल है उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में दूरी कितनी है, जो लाइन सेगमेंट है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। तो इट मीन्स डायमीटर कितना हो जाएगा इनर सेमी सर्कल का, वो 60 मीटर हो जाएगा। तो और जो ट्रैक है उसकी विड्थ 10 मीटर दी है। उसकी विड्थ अगर 10 मीटर दी है तो दोनों साइड आप 10 मीटर ऊपर और 10 मीटर नीचे जोड़ेंगे तो ये जो 60 मीटर है ये बन जाएगा 80 मीटर। और डायमीटर किसका बन जाएगा, जो आउटर सेमी सर्कल है, आउटर सेमी सर्कल का ये डायमीटर बन जाएगा। तो डायमीटर ऑफ इनर सेमी सर्कल जो है उसका 60 मीटर हो गया। तो इनर रेडियस कितनी हो गई, डायमीटर डिवाइड बाई 2, तो 60 डिवाइड बाई 2 जो आ गया 30 मीटर। आउटर डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना है, आउटर सेमी सर्कल जो हमने कंसिडर किया GLJ और HKI, नाम भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो आउटर जो सेमी सर्कल है वो दोनों एंड पे जो हैं वो है, एक है GLJ और दूसरा है HKI। तो आउटर डायमीटर हो गया 60 प्लस 20 क्यों हो गया, क्योंकि 10 मीटर ऊपर विड्थ ऐड करनी पड़ेगी और 10 मीटर नीचे। तो वो जो 10 और 10 हो गया 20 मीटर। तो 20 मीटर ऐड करके हमारा आउटर सेमी सर्कल का डायमीटर बन गया 80 मीटर। तो अब रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ गया 40 मीटर। तो आउटर रेडियस भी आ गया, इनर रेडियस भी आ गया। तो अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में निकालना है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एजिस। तो अगर आप देखोगे डायग्राम को गौर से तो इनर जो एजिस का जो ट्रैक है उसका जो उसका जो डिस्टेंस बनेगा उसमें आएगा आर्क AFD आएगा, एक आएगा लाइन सेगमेंट CD आएगा, फिर आर्क आएगा BEC आएगा और लाइन सेगमेंट AB आएगा। AB और CD की लेंथ जो है वो 106 मीटर है, वो दी हुई है। तो वो दोनों 106 और 106 हो जाएगा। तो आप देखिए कि कैसा लिखा है यहाँ पे, इसमें मैंने लिखा है आर्क AFD प्लस CD प्लस आर्क BEC प्लस AB। तो आर्क जो है ये सेमी सर्कुलर है, तो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसका फार्मूला है 2πr। तो ये आधा है तो आधा का हो जाएगा इसका हाफ, तो 1/2 इंटू 2πr प्लस CD की लेंथ कितनी है 106 प्लस आर्क BEC का भी इसी तरह 1/2 इंटू 2πr प्लस ये जो लाइन सेगमेंट AB है उसकी लेंथ कितनी है 106 मीटर।
तो 106 प्लस 106 हो गया 212, तो 1/2 जो है उसका 2 और 2 पाई आर का 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा पाई आर हमारे पास 2 बच गए, तो ये हो गया 2 पाई आर। तो 212 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 30 इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 212 प्लस, और इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 180.57। तो कुल मिला के जो टोटल आएगा वो आएगा 400.57 मीटर। तो ये डिस्टेंस अलॉन्ग इनर जो ट्रैक है, इनर जो ये इनर एज है उसका आ गया हमारे पास 400.57 मीटर। उसके बाद जो दूसरा पार्ट इसमें निकालना है द एरिया ऑफ द ट्रैक। तो एरिया ऑफ ट्रैक अगर हम निकालेंगे तो आप देख सकते हैं डायग्राम में, इसमें दो तो ये आगे सेमी सर्कल इस तरफ, दो सेमी सर्कल उस तरफ। तो आउटर सेमी सर्कल में से अगर हम इनर सेमी सर्कल का एरिया निकाल देंगे तो हमारे पास ट्रैक का एरिया बचेगा लेफ़्ट साइड में भी, और राइट साइड में भी अगर हम आउटर सेमी सर्कल में से इनर सेमी सर्कल का एरिया निकाल देंगे तो हमारे पास ट्रैक का एरिया बचेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ जी सेमी सर्कल GLJ माइनस एरिया ऑफ AFD प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल HKI माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल BEC। तो हमारे पास दोनों एंड पे ट्रैक का एरिया बचेगा। तो फिर रह गया जो अंदर है, तो उसमें आप देख सकते हैं दो रेक्टेंगल हैं, तो एरिया ऑफ GHIJ में से हम एरिया ऑफ ABCD माइनस कर देंगे तो हमारे पास दोनों साइड में ट्रैक का एरिया बचेगा। तो वही हमें निकालना है। तो इधर हमने कैसे लिखा था, एरिया ऑफ द ट्रैक इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ GHIJ माइनस एरिया ऑफ ABCD। तो उसके बाद जो है एरिया ऑफ सेमी सर्कल HKI माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल BEL, एरिया ऑफ सेमी सर्कल BEC सॉरी, तो BEC ये हो गया प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल GLJ, आउटर सर्कल में से आउटर सेमी सर्कल में से इनर सेमी सर्कल का माइनस कर लेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल AFD। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे, एरिया ऑफ ये जो रेक्टेंगल है वो हो गया 106 इंटू 80 मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ माइनस 106 इंटू 60 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो प्लस अब ये जो सेमी सर्कल का एरिया हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर में से स्मॉल आर। तो प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर, मतलब ये दोनों एंड का जो सेमी सर्कुलर एंड है उनका जो एरिया रहेगा ट्रैक का वो वाला है। तो 1/2 कॉमन बाहर आ सकता है। तो यहाँ पे 106 और 80 माइनस 60, 106 हमने कॉमन बाहर निकाल लिया तो 80 माइनस 60 प्लस 2 टाइम्स ये आ जाएगा ना 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर, वो 2 टाइम हो जाएगा। तो 2 टाइम हो गया, और इसमें से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं 1/2, नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉमन निकाला 1/2 पाई, तो अंदर क्या रह गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 40 का स्क्वायर हो गया माइनस 30 का स्क्वायर हो गया, और उधर क्या है जो पहला इसका रेक्टेंगुलर वाला जो एरिया है उसमें से कितना आ गया 106 और 80 में 60 निकाला 20, उनको मल्टीप्लाई किया 2120। अब हमें ये सेमी सर्कुलर एरिया ही सॉल्व करना है। तो बाकी जो है 2120 को हम ऐसे चलाते जाएंगे साथ में। तो 22 डिवाइड बाई 7 इंटू कितना आ गया 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। तो 40 के स्क्वायर में से हम 30 का स्क्वायर जब माइनस करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला हो गया, तो वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो गया 40 प्लस 30 और 40 माइनस 30। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ गया 2200। तो 2200 और 2120 ऐड करेंगे, हमारे पास एरिया आ गया 4320 मीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ इसका ट्रैक का एरिया हमारे पास आ गया 4320 मीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इन फिगर AB एंड CD आर 2 डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर है O, और AB और CD क्या है, 2 डायमीटर हैं। AB और CD क्या है, 2 डायमीटर्स हैं, और सर्कल जो है जिस सर्कल के ये डायमीटर है उसका सेंटर वो है, और ये दोनों डायमीटर जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे को, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एंड OD जो है वो कितना है, OD
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। OD इज डायमीटर, OD क्या है, डायमीटर, डायमीटर किसका, ऑफ द स्मॉलर सर्कल। और आप देख सकते हैं इस डायग्राम में इस सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल है, उसका डायमीटर क्या है, OD, और वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, हमें क्या निकालना है, ये जो सर्कल, बड़ी सर्कल है उसमें जो शेडेड रीजन है उसका एरिया हमें निकालना है। तो डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है, मतलब कैपिटल जो बड़ी सर्कल है तो वो है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ जो सर्कल है इसका, बड़ी सर्कल का, वो हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना है, वो आ गया 7 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 7 सेंटीमीटर जो है वो डायमीटर था, और रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल आ गया 7 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 3.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो आएगा एरिया ऑफ सर्कल के, बड़ी सर्कल का, माइनस एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल का, और माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। मतलब ट्राइंगल का एरिया और स्मॉलर सर्कल का एरिया अगर हम बड़ी सर्कल के एरिया में से माइनस कर लेंगे तो शेडेड रीजन ही बचेगा। तो बड़ी सर्कल का एरिया आ गया पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना ट्राइंगल का एरिया, तो ये आ गया AB इंटू OC माइनस पाई R स्क्वायर, ये आ गया स्मॉलर सर्कल का एरिया। तो पाई की वैल्यू यहाँ हम यूज़ करेंगे 3.14 इंटू 7 कैपिटल R जो है, मतलब बड़ी सर्कल का जो रेडियस है वो 7 है, तो 7 इंटू 7 माइनस 1/2 इंटू AB कितना है 14 और OC कितना है 7 माइनस 22 डिवाइड बाई 7, और ये जो स्मॉलर सर्कल है इसका रेडियस आया था 3.5 इंटू 3.5। आगे इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया 66.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो शेडर रीजन है उसका जो एरिया आएगा वो आएगा 66.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब ये जो शेडर रीजन है ना इस सर्कल में, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, बड़ी सर्कल में से ट्राइंगल का एरिया और इस जो छोटी सर्कल है उसका एरिया हमें माइनस करना है, तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो उसके आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है एक, उसका एरिया उसने दिया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विद ईच वर्टेक्स, और उसके जो वर्टेक्स हैं ऑफ ट्राइंगल एज सेंटर, और जो उसके हर एक जो वर्टेक्स है उसको सेंटर मानेंगे और एक सर्कल ड्रा करेंगे। सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड। तो इसकी जो साइड होगी उसके आधे के बराबर उसकी रेडियस होगी, और तीनों वर्टेक्स पे हमने सर्कल ड्रा किए हैं, और वो सर्कल क्या करते हैं, 3 सर्कल बनेंगे तो दूसरे 2 को वो टच करेंगे। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडर रीजन, अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, तो इसके बीच में भी एक शेडर रीजन है, हमें उसका एरिया निकालना है। तो ये जो शेडर रीजन है, अगर आप डायग्राम को गौर से देखोगे, शेडर रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से, अब देख सकते हैं आप तीनों वर्टेक्स पे 3 सेक्टर बन रहे हैं, उन तीनों सेक्टर का एरिया हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडर रीजन का एरिया आ जाएगा। लेकिन हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें सबसे पहले ये इक्वल ट्राइंगल की साइड निकालनी है, तभी हमारे पास साइड की लेंथ आएगी और तभी हमारे पास रेडियस आएगा, और फिर हम ये जो सेक्टर है इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हमें दिया क्या है, इट इज़ गिवन दैट एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल कितना दिया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका एरिया कितना है 17,320.5। तो यहाँ पे हम साइड स्क्वायर को इधर रखेंगे और √3/4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये हो गया 17,320.5 इंटू 4 डिवाइड बाई √3। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और √3 की वैल्यू हम पुट करेंगे 1.73205। तो 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 17,320 और डिवाइड करेंगे 1.73205 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 10,000 इंटू 4, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 40,000। तो ये 40,000 जो है 200 का स्क्वायर होता है। तो साइड स्क्वायर हमारे पास आ गया 200 का स्क्वायर, दैट मीन्स साइड किसके बराबर आ गई हमारी 200 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस जो है वो साइड का आधा होगा, तो 200 डिवाइड बाई 2 हो गया 100 सेंटीमीटर। और हर एक एंगल, इक्वल ट्राइंगल का हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडर रीजन कितना आ गया, एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल में से हम 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर लेंगे।
तो एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल जो है वो दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर हमने निकालना है, तो उसका फार्मूला है 3 इंटू 3, तो ये आ गया क्योंकि ये 3 सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइड बाई 360। तो सॉल्व करेंगे इसको तो इसका आंसर आएगा 15,700। तो 17,320.5 में से हम 15,700 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हैंस द एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ गया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। तो बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। ओके।